माता की और आखिरी पंक्तियों के करीब हूं कि वो जो जातीय गणना चाहता है, वो जो जाति गणना चाहता है, पारसी होकर खुद को हिंदू बतलाता है, रेशम का कीड़ा भी यहाँ सपोला बन जाता है, इस धरा का खाकर इस धरा पर गुर्राता है, इस धरा का होकर धरा पर गुर्राता है, आंख मारकर संसद का मजाक उड़ने नहीं दूंगा, ये अखंड भारत है मेरा, इसे टूटने नहीं दूंगा, इसे टूटने नहीं दूंगा। और आखिरी पंक्तियां हैं कि हिंदू और गाजर मूली में फिलहाल कोई भेद नहीं, हिंदू और गाजर मूली में फिलहाल कोई भेद नहीं, कितने मर रहे बांग्लादेश में पर किसी को खेद नहीं, कितने मर रहे बांग्लादेश में किसी को खेद नहीं, वो इतरा रहे हैं हरा हरा देखकर, वो जो इतरा रहे हैं हरा हरा देखकर, दिखता उन्हें हरे के शीर्ष पर भगवा और सफेद नहीं, रंगरेज ललारी हूं मैं, रंगरेज ललारी हूं, रंग तिरंगे के छूटने नहीं दूंगा, ये अखंड भारत है मेरा, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। भारत माता की भारत। गिरकर उठना पड़ता है, मान अपने सम्मान अपने के लिए झगड़ना पड़ता है, अन्याय सहने वाला बलवान नहीं हो जाता है, अधिकारों को त्यागने वाला कायर ही कहलाता है, इस जीवन में कदम कदम पर गिरकर उठना पड़ता है, मान अपने सम्मान अपने के लिए झगड़ना पड़ता है, अन्याय सहने वाला बलवान नहीं हो जाता है, अधिकारों को त्यागने वाला कायर ही कहलाता है। बात आए अस्तित्व पे अपनी आने वाली नस्लों पर, अभी अंकुरित हुई कोपलें कच्ची पक्की फसलों पर, हर युग में फिर उनके हेतु शस्त्र पकड़ना पड़ता है, यूं ही ना मोहन बोले थे अर्जुन, लड़ना तो पड़ता है। एक समय था इस भू पर जब एक धर्म का परचम था, एक समय था इस भू पर जब एक धर्म का परचम था, चेनाब सिंधुरावी झेलम का भी शिवालय संगम था, एक रीत में बंधे थे सारे, चाहे राजा अलग अलग, निर्भीक प्रथाएं प्रजा निभाती, चाहे राज्य अलग अलग, एक रीत में बंधे थे सारे, चाहे राजा अलग अलग, निर्भीक प्रथाएं प्रजा निभाती, चाहे राज्य अलग अलग, बेलपत्र से शिव भाते हैं दशों दिशाएं जाने थी, राम नाम की पावन भूमि से हमको पहचाने थी, टूटे मंदिर खंडित शिवलिंग कई कथाएं बोल रही, जौहर की अग्नि में जलती कई व्यथाएं बोल रही, भारत के टुकड़ों के नारे अंतर्मन को तोल रहे, व्याल छिपे हैं भीतर ही ये चीख चीख के बोल रहे, कंधार सिंध बंगाल कहाँ अच्छे सच्चे पूछेंगे, शिव कृष्ण क्यों कचहरी में हमसे बच्चे पूछेंगे, बात आए अस्तित्व पे अपनी आने वाली नस्लों पर, अभी अंकुरित हुई कोपलें कच्ची पक्की फसलों पर, हर युग में फिर उनके हेतु शस्त्र पकड़ना पड़ता है, यूं ही ना मोहन बोले थे अर्जुन, लड़ना तो पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे पूर्व पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांसद, राज्यसभा सांसद, वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी माननीय श्री अविनाश राय खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। केवल 5 एक वहां घटना हुई कुलदीप जी, मुझे एक असलम खान नाम से वो डाउन लिखता था इंग्लिश पेपर में, दी डाउन में, तो उसने कहा खन्ना साहब आपकी पार्टी और हमारी पार्टी एक है। उस समय तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं रात को सोचता रहा कि ये मुझसे मजाक करके गया है या सच कुछ कह के गया है। तो दूसरे दिन मैंने कहा असलम यार तू कल एक बात कही कि हमारी पार्टी और आपकी पार्टी एक, इसका मतलब क्या है? कह सीधा मतलब आप हिंदुस्तान में कट्टर हैं और हम पाकिस्तान में कट्टर हैं। आप वहां नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो, हम जहां नहीं चाहते पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक। चलो 10 दिन कॉन्फ्रेंस चली, तो 10वें दिन उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपके व्यवहार से, अब फिजियोथेरेपी की बात आई है, आपके बीजेपी के एमपीज के व्यवहार से ऐसा लगा है कि जो हम सोचते हैं आप वैसे नहीं हैं। तो आप मेरे साथ, हमारा एक हार्डकोर लोगों का ग्रुप है, उनके साथ बैठिए। तो मैं बड़ा शशुमज में पड़ गया कि मैं लोगों को पाकिस्तान से बाहर ले जाने की बात करता हूं जो हिंदुस्तान के अटके हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए भी किसी को काम करना पड़े। अब मैं इनसे साथ बैठूंगा। तो वो कहता हम इस्लामाबाद से लाहौर बाई रोड चलेंगे। तो हमारे एक साथ मिनिस्टर थे, मैंने उससे पूछा कि ऐसी बात है? कहते नहीं, रूट चेंज नहीं हो सकता, आप बाई एयर आए हैं, आपको बाई एयर ही वापस जाना पड़ेगा।
तो मैंने कहा चलो जान छूटी। मैंने उसको कहा असलम भाई मैं पाकिस्तान से इंडिया बाई एयर जाऊँगा, क्योंकि रूट चेंज नहीं कर सकते। वो 2 घंटे में रूट चेंज करा के ले आया कि आपको हमारे साथ बैठना ही है। अब हम लाहौर चले गए। लाहौर गए तो एक वहाँ पर उनके कैबिनेट मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट, मिस्टर खान, उनके घर पे मेरा लंच था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनके मन में कितना मतलब गुस्सा था हमारे प्रति। एक साइड पे जैसे आता ना कोई अनइनवाइटेड गेस्ट, ऐसे बैठा दिया मुझे। तो मैं वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन था, तो मेरे लिए वेज बनाना था। उन्होंने खाना भी खिलाता रहा तो बातें भी कड़वी कड़वी करता रहा। हिंदुस्तान ऐसा, पार्टी पार्टी ऐसी हो, ऐसी ऐसी। चलो रात को हम लोगों की एक मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में वो 20-22 लोग, कुछ आर्मी के लोग, कुछ अलगवादी लोग, कुछ एडवोकेट्स, कुछ टीचर, ऐसे लोग बैठे थे। कश्मीर में आपकी फौज हमारी औरतों से ये करती है, वो कितना कुछ बोल दिया उन्होंने। तो मैंने कहा देखो आपको जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं है कि आपका न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट नहीं है। 4 न्यूज़पेपर छपते हैं और वो 25 रुपए का न्यूज़पेपर उस समय मिलता 2005-06 में। टीवी चैनल सिर्फ 4 हैं, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो आपको पूरी जानकारी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप नहीं मानेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। आपने अमरनाथ गुफा का नाम सुना है? वो एक दूसरे को मुंह देखने लगे। मैंने वहां की खोज किसने की? एक मुसलमान ने। आज भी उसका चढ़ावा उस मुसलमान को जाता है। जितने लोग दर्शन करवाने के लिए जाते हैं वो सब मुसलमान अपने कंधों पे उठा के, अपने घोड़ों पे हम लोगों को दर्शन कराने जाते हैं। और जितनी दुकानें लगती हैं वहां पर भगवान शिव की इतनी महिमा गाते हैं, वो सब मुसलमान गाते हैं। अगर वहां पर ऐसा माहौल है तो हमारी आर्मी आपके साथ ऐसा, आप मुसलमान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? छोड़ो ये बात छोड़ो। ये बताओ कि गुजरात में हमारे साथ क्या हुआ। आपने प्रेग्नेंट लेडीज के वो कृपाने मार मार गर्भ गिरा दिए, ये मार दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। काफी 15-20 मिनट उन्होंने बात की। तो मैंने कहा कि आपका मतलब है कि वो क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था? बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था। तो हमारे पास डाटा था। मैंने उनको बताया इतनी एफआईआर हुई है, इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, इतनों की मिशन हुई है। हाँ, हिंदुस्तान में सिर्फ एक दंगा हुआ है स्टेट स्पॉन्सर्ड आज तक, आजादी के बाद। वो था 84 में। फिर मैंने पूरी हालात बताए, ऐसा हुआ ना, पुलिस ने एक्शन लिया, ना पकड़े गए, शरेआम लोग एक समुदाय को मार रहे थे। वो था स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा। तो आप देखिए, मुझे वो कहने लगी, आपने बेटा कभी ये सोचा है कि मेरी आंखें क्यों चली गई? आपने कभी अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, दादी से कभी ये पूछा है कि क्या हमारी परदादी जनमान थी? तो मैंने कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं। तो उन्होंने एक व्यथा, मैं कहूँगा, वो मुझे आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने सुनाई। तो मैंने कहा परदादी जी ये बताओ मुझे कि आखिर आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा कि 15 अगस्त से पहले तकरीबन 3 महीने तक हमारे गांव में एक ही बात चलती रही। कुछ लोग ये कहते थे कि आखिर इस मातृभूमि को, माँ भूमि को छोड़ के हमें जाना ही पड़ेगा।
कुछ कहते थे ये कभी हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहने लगे हमारे गांव का एक नंबरदार था मुश्ताक हजा, वो आके हमारी चौपाल पे जहां बुजुर्ग बैठते थे उनको कहता था कि आज मैं लाहौर में गया था और वहां पर जो मास्टर तारा सिंह जी अकाली दल के नेता हैं उनकी एक तकरीर सुन के आया हूं, एक भाषण सुन के आया हूं, और वो भाषण आज अंग्रेजी के अखबार द ट्रिब्यून में भी छपा है। तो कहने का मतलब है कि मास्टर तारा सिंह जी ने उस समय एक बात कही थी जिसको द ट्रिब्यून ट्रस्ट ने जब उनके 100 साल पूरे हुए तो यहाँ चंडीगढ़ में एक सेमिनार किया था, मुझे भी उसमें आने का मौका मिला। तो उन्होंने जो अपने 100 साल का इतिहास था द ट्रिब्यून ग्रुप का, समय समय पर जो उन्होंने प्रकाशन किए, और वो 10 साल 15 अगस्त 1947 से पहले और 10 साल 15 अगस्त 1947 के बाद जो उनके ग्लिम्प्स थे, मेन मुख्य अखबार के अंदर छपे उनके जो लेख थे उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो मास्टर तारा सिंह जी ने जो शब्द बोले थे वो द ट्रिब्यून के उस संस्करण में आज भी छपे हुए हैं। मास्टर तारा सिंह जी ने कहा कि ये जो लोग सफ़ेद कुर्ता पजामा डालकर बड़े बड़ी सभाओं के अंदर माइक हाथ में लेकर ये कह रहे हैं कि हमारी लाश के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सफ़ेद बगले हैं कि जो पानी में बैठता है ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भगत हो ही नहीं सकता, परंतु जैसे ही कोई मछली या जीव उनके पास आता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये शब्द मास्टर तारा सिंह जी के ऐतिहासिक शब्द हैं। मैं निवेदन करूंगा उस शख्स को जिसको कोई गिरा नहीं सकता, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है, हमारे पंचकुला के विकास पुरुष डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंचकुला की प्रवृत्ति को बदला, पंचकुला की तासीर को बदला। पंचकुला की तकदीर है कि वो यहाँ के विधायक हैं। संगोष्ठी विभाजन की विभीषिका के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, इस विस्थापन के समय 10 लाख लोग हमारे बीच में से चले गए, जाने गए, मारे गए, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 वर्ष पहले ये विभाजन क्यों हुआ, क्या इसके परिणाम हैं, इसकी जानकारी हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये विभाजन हुआ क्यों। और उन्होंने हर वर्ष इसको एक कार्यक्रम के रूप में, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके कि किस प्रकार से ये भारत और पाकिस्तान की रचना हुई। आदरणीय कुलदीप अग्निहोत्री जी ने बड़े विस्तार से
इसके पीछे के जो कारण थे, किस प्रकार से विभाजन हुआ, किस प्रकार से हमारे जो भाई थे पाकिस्तान के अंदर, ये कहा गया कि विभाजन तो हमारी लाश के ऊपर होगा, और उसी का कारण था कि बहुत सारे लोग विस्थापित नहीं हो पाए, यहाँ पर भारत के अंदर नहीं आ पाए। लेकिन जो घटनाएं घटी वो बहुत हृदय विदारक घटनाएं। मुझे याद है कि हमारे बहुत ही उच्च कोटि के नेता श्री कृष्णलाल शर्मा जी, उन्होंने मुझे एक दिन बैठे हुए बताया कि मैं उस समय 19 साल या 20 साल का था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिम्मेवारी ली कि जो भी लोग बचा करके वहां से लाए जा सकते हैं उनको किसी भी प्रकार से यहां हिंदुस्तान पहुंचाया जाए। और जो उन्होंने एक घटना बताई कि मुझे अंबाला रेलवे स्टेशन के ऊपर ड्यूटी लगी कि एक ट्रेन आ रही है पाकिस्तान से, और उस ट्रेन के अंदर जो मंजर देखने को मिला, जो दृश्य देखने को मिला, वो बहुत हृदय विदारक था। लाशें वहां से भर करके गाड़ी के अंदर लाशें जो थी वो यहां भेजी गई, और लाशों के अंदर भी माताओं बहनों की जो स्थिति उन लाशों की थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। किस प्रकार से अत्याचार माताओं बहनों के ऊपर हुए, और वो जो विभाजन का दंश जिन लोगों ने झेला है। अभी खन्ना जी कह रहे थे कि पुरुषार्थी समाज। जी, ये अभी नाटक की शुरुआत करते हैं। जख्म रिश्ते ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी लाला जी की होया? एक खुशखबरी है, खुशखबरी। की खुशखबरी है लाला जी? चौधरिया ने अपने पुत्र लई अपने सत्तो दा रिश्ता मंगया, रिश्ता। सच्ची? हाँ जी। रब्बा तेरा लख लख शुक्र है, तुसा ता मेरे कलेजे विच ठंड पा दित्ती, ठंड। बड़ी भागा वाली है अपनी सत्तो। है किथे हो सत्तो? लाला जी ओ कहंदी मैं नहीं ब्याह कराना, किथे जांदी है। सत्तो पुत्र इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ जी लाला जी। राजे महाराजियां नूं भी अपनियां धीआं टोरनियां पैंदियां ने, ओ तेनू अपनी धी बना के रखणगे। लाला जी, रोना मैं नहीं पुत्र जाना। रोना। की हो गया लाला जी? एक खुशखबरी है, खुशखबरी। हाँ जी, अपनी सत्तो दा रिश्ता पक्का हो गया है, रिश्ता। बहुत बहुत बधाइयां सबनूं। नी भैना किथा किता ने रिश्ता? कोने नी अपनी बरादरी वाले ने? हाँ चाची, अपनी बरादरी वाले ने ओ खाने वाले चौधरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸੱਤੋ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਏ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਸਾਡੀ ਧੀਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀਰਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲਾਓਗੀਆਂ? ਨੀ ਰਾਨੋ ਅੰਦਰ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। चलो आई जा। गाना गाइए। जी जरूर लियाओ जी, लियाओ ढोलकी। बिल्कुल लिया सारे मिलके। लो जी आ गई ढोलकी भी। हो जाओ शुरू। उठा क्यों नी मेरा, उठा क्यों नी मेरा, इस कोठे दी छत पुरानी, कोठा मेरा कानी मेरा।
कर लो कोई बात नहीं ले अल्लाह ये मुल्क छड़ के जाना पौसी जब तक हालात ठीक नहीं होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मुल्क छड़ना पौसी रहमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाला जी। बहुत हालात खराब ने बाहर दे। अपना सामान बनो ते जान दिया तैयारियां करो। आज सवेरे सवेरे मेरा भरा आसफ मेरे पेकिया तो टांगा लेके असां दे घर आया ने। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਸੀ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਸ ਫਟਾਫਟ। और छेती छेती कर लो लाला जी चलो बड़ा आपा चलिए इन्हों सामान बनने ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜੇਵਰ ਤੇ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਬੀਜੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਵਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣ ਜਾਓ चंगा भैने चंगा चंगा रेशमा ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। हाँ हाँ लाला जी ਸੱਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਟਾਂਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਨਾਲ। ਸੱਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। लाला जी छेती छेती कर लो पीछे दंगाई गली पहुंच चुके ने मैनू होर भी सवारियां लेनियां ने उन्होंने अंमृतसर की गड्डी ते रहना ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਲੋ। मेरी नजर ता उन्हें दी छोटी कुड़ी रान होते है बड़ी सोनी है मैं उसका ब्याह अपने छोटे भरा आसफ नाल करासा बेशक को लंगड़ा ही है पर ओदी जिंदगी सवर जैसी चलो अल्लाह अकबर छिपो छिपो आगे आगे अल्लाह अकबर मैं लुट लाया सारे नु ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। रहमान तू भी कैसे रंगे मेरे रामा बच्चा सी केड़ा अपना जिंदा है तू कौन है तू जिंदा मथरा दस तेको मैं छड़ेगा नहीं चल पर रखो चल पर छड़ मुड़ रही है कठड़ी छड़ तू छड़ कठड़ी नहीं छड़नी चल तू भी परे मार जा की हो गया तेरा बेड़ा गर्क हो गया तू अपने ही जा प्राण मार दूंगा आसिफ तू भी रंगे अपने भरा नाल करासा मासी हो जा चल मासी ते लगा मर दिया मासी छोड़ दे लाला जी नु भी मार दिता खुश बकर मैं इधर ब्याह अपने भरा नाल करा रही हूं भाਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨੋਚ ਲੈ ਸਨ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ चल परे चलो जी
उठो राबी जी, उठो लाला जी।